हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 का चैप्टर 12 वर्क वी डू। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ कुछ प्लेस हमें दिखाई गई हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, टी स्टॉल है, ये हॉस्पिटल है, स्कूल है। यहाँ कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लोग दिख रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लेसन को रीड करते हैं। Like other days, बलबीर reached the tea stall after his breakfast. और दिनों के जैसे बलबीर नाश्ता करने के बाद चाय की दुकान पर गया। His brother सतविंदर who had come from the village was also with him. और उसका भाई सतविंदर जो गांव से आया था वह भी उसके साथ गया। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is a today's newspaper." तो जो चाय की दुकान पर व्यक्ति काम कर रहा था उसने चाय के कप उन दोनों को दिए और बोला कि न्यूज़पेपर यहाँ पर रखा हुआ है। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आज सतविंदर। तो सतविंदर उसको बोलने लगा बलबीर से कि तुम अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करते हो, क्या तुम बोर नहीं होते हो। ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। तो वो बोला कि अरे पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे निकल जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वह बच्चों का ग्रुप देखो। एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल, रोज की तरह वो आज भी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। एवरी वन इज रनिंग, हर कोई दौड़ रहा है। द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, टीचर भी लेट हो रही है आज। ओ इट सीम्स हर सैंडल वॉज हैज़ ब्रोकन, ओ ऐसा लगता है कि उनकी सैंडल टूट गई है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड, और वह अब जग्गू भाई के पास जा रही है उसको सुधराने के लिए। इट्स गुड फॉर हिम, ये उनके लिए अच्छा है। किसके लिए? जग्गू भाई के लिए। क्यों अच्छा है? ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उनको सुबह सुबह कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो उनसे सैंडल रिपेयर कराएंगी तो उनको पैसे देंगी ना। ठीक है। चंपा इज सिटिंग हियर देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, और चंपा यहाँ पर बैठ रही है अपने फूलों की टोकरी के साथ, है ना। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे, और जो पोस्ट ऑफिस में लेडी वर्कर है वो इस फूल वाली से रोज़ फूल तो खरीदती हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन, कंस्ट्रक्शन वर्क निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स, ट्रक में क्या आ रहा है? मटेरियल आ रहा है। कौन सा मटेरियल? कंस्ट्रक्शन में जो लगता है, सीमेंट, रेत, ईंट वगैरह। ठीक है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे, और वर्कर्स भी पूरे दिन के लिए फिर से व्यस्त हो जाएंगे। लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर, देखो वहाँ पर डॉक्टर और नर्स एक साथ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। शी रामुलू विथ हिज फ्रूट कार्ट, देखिए उस रामुलू को देखिए, उसकी फलों की कार्ट के साथ में उसको देखो। दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिनम्मा विथ हिम, है ना। और अभी कुछ इन दिनों वो अपने साथ में चिनम्मा को भी ला रहा है। चिनम्मा रन्स अराउंड डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट मनी, चिनम्मा जो है उसकी बेटी है छोटी, वो उसकी मतलब मदद करती है, जो फ्रूट बेचता है ना, तो उसको देने में और पैसे कलेक्ट करने में। नानू द बार्बर हैड लेड आउट हिज शॉप बट whom विल ही शेव, अब नानू जो बार्बर है, नाई, वो अपनी शॉप को खोल रहा है ना। और आज वो किसका सबसे पहले मुंडन करेगा? राइट इन द मिडिल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह थ्रू आउट द डे, और क्रॉसिंग स्टैंड के राइट में मिडिल में इकबाल सिंह खड़े हुए हैं, पूरे दिन वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। ही ब्लोज हिज विशिल एंड कीप साउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर, और वह सीटी बजाता है और चिल्लाता है अपने वाहनों को यहाँ से हटाओ। वी हे हैव यू नॉट हियर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। अब वो इस तरह से चिल्ला करके बोलते हैं कि क्या मुझे सुन नहीं रहे हो, अपनी गाड़ी को दूर ले जाओ यहाँ से। सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाई शॉप। अब ये सब कह करके बलबीर ने अपने खाली कप को वहाँ रखा और पास की दुकान के वहाँ चले गए। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू अ क्रॉसिंग आर इन वीकली बाजार, अब ये एक एक्टिविटी है आपके आसपास कोई मार्केट, वहाँ पर आपने किसी को देखा है या किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देख रहे हो, तो कैसे क्या करते वो आपको एक्ट करना है। ठीक है।
अब नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब बोला गया है कि जो पीछे पिक्चर थी इसमें आपको उसमें से आपको बताना है वहाँ लोग क्या क्या काम कर रहे थे। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया अ वुमन इज स्वीपिंग, एक महिला झाड़ू लगा रही है उसमें। अ वुमन इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, एक महिला पोस्ट ऑफिस जा रही है। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अ वेंडर इज सेलिंग वेजिटेबल, वेंडर वेजिटेबल सेल कर रहे हैं। मैसन आर मेकिंग हाउस, मिस्त्री घर बना रहे हैं। अ शॉपकीपर्स आर वेटिंग फॉर कस्टमर, शॉपकीपर्स कस्टमर का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5 व्हाट आर दिस वर्क्स कॉल्ड। ना आपके आसपास पड़ोस में जो लोग काम करते हैं तो कौन कौन से काम करते हैं वो यहाँ पर हमें लिखना है, क्या काम है उनका वो लिखना है, और काम करने वाले को क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पर लिखना है, बताना है। ठीक है, तो जैसे वर्क है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर, तो ये कौन करता है, मैकेनिक। फिर है ट्रीटिंग पेशेंट, पेशेंट का इलाज तो डॉक्टर। कुकिंग फूड कुक। सेलिंग आइटम इन शॉप, तो ये शॉपकीपर सेल करते हैं। बिल्ड अ हाउस मैसन, और सेलिंग फ्रूट्स तो फ्रूट सेलर सेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये बोला गया है कि यहाँ ये कुछ नाम दिए हैं, तो जो नाम आपके लेसन में आए हैं पिक्चर में आपने देखे हैं अभी, तो वो जो भी प्लेस वहाँ दी हुई है पिक्चर में, तो उनको यहाँ पर पढ़ के हमको उनके ऊपर सर्कल बनाना है रेड कलर से। ठीक है, और इसके अलावा आप जितने भी पिक्चर से रिलेटेड वाले होंगे इस लेसन में आए उन पे रेड कलर का सर्कल बनाना है। इसके अलावा जो अदर होंगे आपके आस पड़ोस में है अगर ये वाली प्लेस बाकी में से, तो उनके ऊपर आपको ग्रीन या येलो कलर से सर्कल बनाना है। तो ये मैंने इन पे पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल और टेम्पल ये मुझे इस पिक्चर में दिख रहे थे पीछे, इसलिए इन पे मैंने सर्कल बनाया है। इनको आप रेड कलर से बनाना, और बाकी नाम में से जो आपके आस पास पड़ोस में हो तो उन पे आप ग्रीन या येलो से सर्कल बना देना। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन दैम। ठीक है, यहाँ पर 5 बिल्डिंग के नाम लिखना है और वहाँ पर क्या काम होता है वो यहाँ लिखना है हमें। जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन स्टडी, बैंक डिपॉजिट विड्रॉ मनी, पोस्ट ऑफिस वी गेट पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स, और होटल में विजिटर स्टे एंड ईट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन द पिक्चर यू सॉ मैनी शॉप, मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। ठीक है, अब ये है राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। अब यहाँ हमें लिखना है स्कूल में क्या काम होता है, तो चिल्ड्रन स्टडी होता है, बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स टीच, टीचर्स पढ़ाते हैं। मॉर्निंग प्रेयर होती है ना। यहाँ लर्न ड्राइंग, ड्राइंग सीखी जाती है। लर्न डांस, डांस सीखा जाता है। लर्न योगा। ठीक है, अब है आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग, है ना। पिक्चर में है क्या कोई ऐसा जो स्कूल नहीं जाता, ऐसा कोई बच्चा है और कि वो क्या करते फिर, तो इसमें लिखेंगे हम वन चाइल्ड इज सर्विंग टी, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना। कि पिक्चर में हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो चाय को सर्व करता है ना, और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट इस तरह यहाँ पर है कि दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली अपने परिवार में सबसे बड़ी बच्ची है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल, उसके पापा वेजिटेबल्स बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और वह मंडी के लिए बहुत जल्दी सुबह से ही चले जाते हैं। हर मदर वॉश यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, उसकी मम्मी कुछ घरों में बर्तन मांजती हैं। सी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और वह भी सुबह जल्दी काम पर निकल जाती हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना पकाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स, और वो घर की साफ़ सफाई करती है और घर के बर्तन मांजती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, और उसको रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। शी लिसन्स
टू सॉन्ग्स वाइल द वर्क, और वह जब काम करती रहती है उस टाइम पर गाने सुनती रहती है, उसे गाने सुनना अच्छा लगता है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विथ देयर फादर, है ना। वह काम ख़त्म होने के बाद में अपने भाई को छोड़ने, उसके पापा के पास छोड़ने के लिए चली जाती है। शी देन टेक हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल, उसके बाद में वो अपनी छोटी बहन है सुमन और शैला, उनको स्कूल से लेती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद में दीपाली अपनी मम्मी के काम में उनकी मदद करती है। इन द आफ्टरनून सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम, और फिर दोपहर में वो अपने भाई बहनों को स्कूल से लेकर आती है। इन द इवनिंग सी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और फिर शाम को वो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ में खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मम्मी शाम को लेट घर वापस आती हैं। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, और फिर दीपाली अपनी मम्मी की रात का खाना पकाने में मदद करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, और उसके पापा रात में बहुत देर से घर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक, है ना। और रात में दीपाली जब बिस्तर पर लेट जाती है तो अपने बहन के स्कूल की बुक्स को पढ़ती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3, उसने कक्षा 3 तक की पढ़ाई की है। 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to टेक केयर ऑफ हिम, 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई का जन्म हुआ था तब से वो घर पर है ना, उसके देख रेख करने के लिए। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, उसने और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी थी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक हेल्प्स हर टू रिलैक्स, और उसे ऐसा लगता है कि बुक पढ़ने से उसको रिलैक्स होने में मदद मिलती है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली, अब वह वापस स्कूल आ गई और नियमित रूप से जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, दीपाली अपने घर पर क्या क्या काम करती है। तो हम लिखेंगे क्लीनिंग हाउस, वॉशिंग यूटेंसिल्स, लिसनिंग रेडियो, हेल्प्स हर मदर कुक फूड, और टेक हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल। ठीक है। यहाँ पूछा गया, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ यस व्हाट, क्या आप भी कुछ घर के काम करते हो और अगर करते हो तो क्या। यस आई हेल्प माई पेरेंट इन हाउस होल्ड वर्क, हाँ मैं अपने पेरेंट्स के हाउस होल्ड वर्क में मदद करती हूँ, जैसे क्लीनिंग, अरेंजिंग थिंग्स और वॉशिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ यस व्हाट, है ना। हाउस होल्ड घर के अलावा आप और भी कुछ काम करते हो और अगर करते हो तो क्या। तो बिसाइड हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम, है ना। हमने घर के काम के अलावा और किसी का कोई भी काम घर पर नहीं करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये वॉच दी गई हैं और यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं, तो आप ये काम कब करते हो। जैसे वॉक अप इन द मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिए हैं इसके हैंड्स, आपको हैंड बनाने हैं इसमें। ठीक है। आप सुबह कब उठते हो, मैं 6 बजे उठती, इसलिए मैंने 6 और 12 पर इसके हैंड बनाए। फिर गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हैं, तो 8:30 बजे जाते हैं, 8:30। ठीक है। और रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो 11:30 पर घर वापस आ जाते हैं। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर पर पढ़ने के लिए कब बैठ जाते हैं, तो 2 बजे बैठ जाते हैं। गो टू प्ले, खेलने कब जाते हैं, 3:30 बजे। और स्लीप एट नाइट, सोने कब जाते हैं, तो 10 o'clock पर, है ना। तो आप जिस टाइम पर करते हैं आप उस टाइम का इसमें हैंड बनाइए इस वॉच में। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क, वाट वर्क डू दे डू, है ना। आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो कौन से काम करते हैं, कौन कौन मेम्बर काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो मदर कुक फूड, सिस्टर हेल्प्स मदर्स वर्क, ठीक है। ब्रदर ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, फादर अर्न मनी। ठीक है। जनरली ऐसे ही होता है ना। आपके यहाँ चेंज हो तो आप और भी कुछ इसमें लिख सकते हो। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी, आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य पैसे कमाने में के लिए काम करते हैं। तो मैंने लिखा है माय फादर मदर वर्क्स इन स्कूल, मेरे मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, स्कूल में करते हैं। अब यहाँ पर फादर तो टीचर, मदर टीचर, ब्रदर कंपनी वर्क। ठीक है।
फिर है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, है ना। तो अब सबके यहाँ अलग अलग होता है, बहुत लोगों के यहाँ पर मदर वर्क नहीं करती हैं, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा है। माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट डज नॉट गेट मनी। मेरी मम्मी घर का सारा काम करती हैं पर उन पैसे नहीं मिलते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर नेबर ग्रैंड पेरेंट्स वाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पता करना है कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या काम करते थे। तो यहाँ लिखा है मैंने हेल्प हर मदर इन कुकिंग। ठीक है ना, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बचपन में मम्मी की मदद करते थे, खाना पकाती थी मम्मी तो उनके साथ। क्लीनिंग में मदद करते थे, फार्मिंग में खेती बाड़ी में मदद करते थे, चॉप फायरवुड में, है ना, जलाऊ लकड़ी काटने में मदद करते थे। अब है शर्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन। शर्मा ने अपनी ग्रैंड मदर से इसी तरह का क्वेश्चन किया। नानी रिप्लाइड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय एल्डर टू कलेक्ट फायरवुड। जब मैं बच्ची थी, नानी ने ऐसा बोला, जब मैं बच्ची थी ना तब मैं अपने बड़ों की जलाऊ लकड़ी कलेक्ट करने में मदद करती थी। मेक काउडंग केक एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडंग, है ना। काउडंग मीन्स गाय का गोबर, तो गाय के गोबर से कंडे बनाने में मदद करती थी मैं। और दीवारों पर गोबर से लिपते थे, पहले कच्ची दीवारें होती थी तो वो मदद करती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क ऑन गोबर गैस। और अब हमारे पास स्टोव है जो गोबर गैस से काम करता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स आर ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। अब हमारे घर की दीवारें और ज़मीन जो फर्श है वो सब अब क्या है, सीमेंटेड है। देयर इज़ नो नीड फॉर शर्मा टू डू सम ऑफ द जॉब दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। अब शर्मा को अब ज़रूरत नहीं है सब करने की जो उसकी दादी ने उनके बचपन में किया था। यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर इन देयर चाइल्डहुड। इज़ देयर अ चेंज। अच्छा, आप जो काम कर रहे हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो वर्क किया था उनके चाइल्डहुड में, वो क्या सेम ही थे, वही काम हो रहे हैं क्या, या कुछ चेंज हो गया है। तो आंसर लिखेंगे यस देयर आर मेनी चेंजेस, है ना। अब वो चीज़ नहीं है, अब बहुत सारे चेंज हो गए हैं। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। दीपाली घर के काम करती थी, है ना। तो आप भी आपके आस पड़ोस में देखिए इस तरह के कोई बच्चे हैं क्या जिनको घर के काम करने पड़ते हैं, नहीं जा पा रहे हैं जो स्कूल, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन अर्निंग मनी, है ना। वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं ऐसे बच्चे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं और पैसे अर्न करने में। अब यहाँ पर हमें बताना है दो बच्चों के बारे में। नेम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ऐसी मतलब नेबर के ऐसे कोई दो बच्चों के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट चाइल्ड मैंने नाम लिखा है राजू। अब रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है वो, तो आंसर लिखेंगे हिज पेरेंट्स आर पुअर सो ही वर्क्स एट टी स्टॉल, है ना। क्योंकि उसके पेरेंट्स गरीब हैं तो वो चाय की दुकान में काम करता है, उसको मनी अर्न करना पड़ता है। सेकेंड नेम है रानी। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जा पा रही है वो, तो इसका भी रीज़न है हर फादर लॉस्ट हिज हैंड्स एन एक्सीडेंट सो ही डू हाउस होल्ड वर्क इन अदर्स होम, है ना। उसके पापा का भी हाथ जो है एक्सीडेंट में ख़राब हो गया है, इसलिए हो गया उसके, मतलब पापा का हाथ टूट चुका है, इसलिए वो दूसरों के घर में काम करने जाती है, उसको मनी अर्न करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।